आप लोग का स्वागत इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम एक लिमिट का निकालने का प्रोसेस सीखेंगे। कैसा प्रोसेस, इस बात को ध्यान रखेंगे कि मेरे पास एक सीक्वेंस मिलेगा fn और उसका हर एक टर्म 0 से बड़ा होना चाहिए, हर एक टर्म, और इसका लिमिट, और इसका मुझे लिमिट l कब मिलेगा, जब लिमिट fn प्लस 1 बटा fn का लिमिट l मिलेगा, l का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा, इसका भी लिमिट मेरे पास l मिलेगा। यानी ऑलरेडी इसका जो लिमिट किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड हो गया। यानी इसका जब लिमिट निकालना, इसका लिमिट जितना है उतना ही लिमिट इसका कहलाएगा। ठीक है, यहां देखेंगे एक कैसोस थ्योरम मेरे पास क्या है, fn कोई सीक्वेंस है वो l पे करेगा टेंस, gn भी कोई सीक्वेंस है l डैश पे करेगा। तो ये जो ये वाला टर्म है, इस टर्म का जो सीक्वेंस का सम मिलेगा, इसका जो लिमिट मिलेगा l इंटू में l डैश मिलेगा। ये कैसरोस थ्योरम है। एक यहाँ मिलेगा आपके पास fn कोई सीक्वेंस है, अगर जो fn प्लस 1 बटा fn का लिमिट l हुआ और जो l का वैल्यू, l के मॉडुलस का वैल्यू 1 से कम आया, इस कंडीशन में fn कहाँ टेंस करेगा, 0 पे। और ये इन्फिनिटी पे कब टेंस करेगा, जब लिमिट fn प्लस 1 बटा fn का लिमिट l मिलेगा और l का वैल्यू अगर 1 से बड़ा मिल गया तो सीक्वेंस कहाँ टेंस करेगा, इन्फिनिटी पे टेंस करेगा। लेकिन ये इसका वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा, यानी l का जो वैल्यू मेरे पास मिलना चाहिए वो -1 से लेकर के 1 के बीच में लाइज करेगा। तो fn जो सीक्वेंस है वो कहाँ टेंस करेगा, 0 पे टेंस करेगा। और ये कहाँ टेंस करेगा, 1 से ज़्यादा होगा तो कहाँ टेंस करेगा, इन्फिनिटी पे टेंस करेगा। आइए इसी पे हम क्वेश्चन देखते हैं। यहां मेरे पास बोला गया, मेरे पास सीक्वेंस है, समझेंगे बात को। इस बात को ध्यान देंगे, हम एक सीक्वेंस मानते हैं n मेरे पास सीक्वेंस है और इसका लिमिट मुझे निकालना है। इसका लिमिट मेरे पास क्या होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर इसका लिमिट मुझे निकालने की बात कही गई, अगर इसका लिमिट मेरे पास n प्लस n का लिमिट मेरे पास मिल गया, n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर इसका लिमिट l मिलेगा तो इसका भी लिमिट क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। तो अब मुझे इसको मानना है, इसको अंदर वाले को क्या मानते हैं, n मान लेते हैं। इस एंगल से इसको क्या मानना पड़ेगा, n मानना पड़ेगा। अब n मान करके हम यहां से बना रहे हैं, ध्यान देंगे। सॉल्यूशन, लेट an इक्वल टू में n का पावर n बटा में n फैक्टोरियल। इसलिए n प्लस 1 का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा वो n प्लस 1 का पावर n प्लस 1 बटे में क्या मिलेगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल। नाउ अब लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बटा में an का जो लिमिट मेरे पास मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका जो लिमिट मिलेगा n प्लस 1 का पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 का फैक्टोरियल। और ये वाला चीजें मुझे नीचे लिखना था, इसको पलट कर लिख देते हैं। यहाँ पे जो लिखेंगे n फैक्टोरियल बटे में n का पावर n, यहाँ लिखने में से कोई आपत्ति नहीं है। अब यहाँ के बाद लिमिट निकालते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको थोड़ा अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ लिखते हैं n प्लस 1 इंटू n और n प्लस 1, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो पावर जुड़ जाता है, n प्लस 1 बन जाएगा। एक को बाहर निकाल दिए। इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं एक बार, n प्लस 1 इंटू में n फैक्टोरियल, ऐसे पढ़े होंगे। 8 फैक्टोरियल को लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू में 7 का फैक्टोरियल। ऐसे मुझे लिखना है n प्लस 1 का, तो n प्लस 1 इंटू में n का फैक्टोरियल, इंटू क्या मेरे पास मिलेगा, n का फैक्टोरियल बटे में n के पावर n। यहां से ये वाला चीजें कैंसिल हो जाएगी और ये वाला चीजें यहां से कैंसिल हो जाएगी। अब यहां से बात देखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहां से पावर n कॉमन निकाले तो n के पावर n इंटू में 1 प्लस 1 बटा में n के पावर n, मेरे पास क्या मिला, n के पावर n। ये वाला कैंसिल हो गया। इसका जो लिमिट मिला मेरे पास e मिला। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बटे में an का जो लिमिट मिला मेरे पास वो e मिला। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an का पावर 1 बाई n का लिमिट e मिलेगा। और n माने किसको थे आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इसको माने थे आप, n के पावर n बटा में n का फैक्टोरियल का पावर 1 बाई n के लिमिट क्या मिले, यही मुझे शो करके दिखाना था।
इस तरह से हम शो करके दिखाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे, मतलब यहाँ फिर से अंदर वाले को क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे निकालते हैं। इस बार लाना कितना, मुझे 27 लाना है। यहाँ कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। सॉल्यूशन, लेट एन का वैल्यू मेरे पास मिलेगा 3n का फैक्टोरियल बटे में n फैक्टोरियल का पावर क्यूब। n+1 का जो वैल्यू मेरे पास मिलने वाला वो क्या मिलेगा, 3n+3 का फैक्टोरियल बटे में n+1 का फैक्टोरियल का पावर क्या मिला मेरे पास, क्यूब। यहाँ कैसे लिखते हैं, n की जगह रिप्लेस कर, ऊपर 3 लिखा हुआ था, n+1 लिखेंगे। तो इसे जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से n में, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 3n, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास मिलेगा 3। इस बात को हम डायरेक्ट एक ही बार में लिख दिए। नाउ अब लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n+1 बटे में n का जो लिमिट मिलेगा मेरे पास वो मिलेगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3n+3 का फैक्टोरियल बटे में n+1 का फैक्टोरियल का पावर क्यूब इनटू में। अब इस बात को याद है कि नीचे लिखा हुआ, तो नीचे तो पलट के इसको लिख देते हैं, सीधा से ऊपर लिख, इसको ऊपर इसको नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास मिलने वाला का पावर 3 बटे में 3n का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल कैसे कम होता है इसकी बात समझेंगे थोड़ा सा। आपके पास ऐसे लिखा हुआ n+3, सपोजिट यही मान के चलिए, ऐसे ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं, जो लिखा वही मान लेते हैं। इसमें से एक कम कर दीजिए, जैसे पहले इसको लिखिए 3n+3, इसमें से एक कम कर दीजिए, एक कम करेंगे तो क्या मिलेगा, 3n+2 का फैक्टोरियल। फिर इसमें से एक कम कर दीजिए तो क्या लिख जाएगा, यहाँ पे एक कम करेंगे तो मिलेंगे 3n+1, और यहाँ क्या मिलेगा, 3n की फैक्टोरियल। मैंने एक एक कम करते जाना है, इसमें से एक सेम एक कम कर देंगे, फिर एक कम कर देंगे, फिर एक कम कर देंगे, कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक मेरे पास यहाँ गया है। तो लिमिट मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, एक एक कम करते जाइए। पहले लिखिए 3n+3, फिर इसमें से एक कम कर दीजिए 3n+2, फिर एक कम कर दीजिए 3n+1, इसके बाद क्या मिलेगा, 3n का फैक्टोरियल। उसके बाद यहाँ पे क्या मिलने वाले हैं, बटा में। यहाँ ध्यान देंगे, इसको एक बार कम कर दीजिए, जैसे एक बार कम करेंगे तो मेरा n+1 इंटू में n का फैक्टोरियल, और बाहर क्या मिलेगा मेरा, इसका पावर क्यूब, इंटू में मेरे पास यहाँ मिलेगा n फैक्टोरियल का पावर क्यूब इंटू में 3n का फैक्टोरियल। अब यहाँ से कुछ कटेगा, देखिए वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। जब इसको बाहर निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ लिखेंगे 3n+3, 3n+2 और 3n+1 बटे में क्या मिलेगा, n+1 का पावर क्यूब, n फैक्टोरियल के पावर क्यूब इंटू में n फैक्टोरियल के पावर क्यूब। यही मेरे पास मिलने वाला। अब यहां से देंगे, ये वाला चीज कैंसिल हो जाएगी। अब ऊपर से सारे में से n कॉमन, नीचे में सारे में से n कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ही n कॉमन निकालेंगे यहां से, तो मेरे पास मिलने वाला क्या है, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, जब यहां से कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा n का पावर क्यूब, एक n यहां से निकाले, एक n यहां से निकाले, एक n यहां से निकाले, यहां मिल गया 3+3 बटे में n, 3+2 बटे में n, और 3+1 बटे में n, और नीचे वाले में से n निकालेंगे तो मिलेगा n³ इंटू में 1+1 बटा n के पावर क्यूब। अब n³ से n³ कैंसिल हो गया। अब जैसे इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, 3 बटा में इन्फिनिटी 0, 2 बटा में इन्फिनिटी 0, 1 बटा में इन्फिनिटी 0, यानी ऊपर मेरे पास मिलेगा 3+0, 3+0 और 3+0, और नीचे क्या मिलेगा, 1+0 का पावर क्यूब, यानी मेरा 27 मिला। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी
ए एन प्लस वन बटा ए एन का लिमिट मिला, वो क्या मेरा 27। अभी जस्ट पढ़ गए, इसका जो लिमिट होता है किसके बराबर होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन के पावर वन बटे में एन के बराबर होता है। और ए एन किसको माने थे, यहाँ माने थे, यानी लिमिट मेरे पास मिलेगा एन टेंस टू इन्फिनिटी 3n का फैक्टोरियल बटे में n फैक्टोरियल का क्यूब का जो पावर मिलेगा मेरे पास 1/n, इसका जो लिमिट मेरे पास वो 27 मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से सोल्व कर लेते हैं लिमिट निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां बोला इसका लिमिट निकालना 1/e है। अब इसका लिमिट निकालना तो पावर नीचे है नहीं आपके पास, तो इसको क्या करें सॉल्यूशन में, गिवन मेरे पास क्या दिया हुआ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल बटे में n का पावर क्या मेरे पास 1/n। अब ये पूरे पे n देना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल बटा में n के पावर n लगा दीजिए और पूरा दे दीजिए 1/n, क्योंकि यहां नहीं था, ऊपर नीचे से गुणा कर दिया और यहाँ पावर n दे दिए, ओवरऑल 1/n, n से n कैंसिल हो जाता है, इससे गुणा करते वाला यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से इसको मान लेते हैं, अंदर वाले को an मान लेते हैं, लेट an बराबर मेरे पास क्या मिलने वाला, n फैक्टोरियल बटे में n का पावर n। तो n प्लस वन का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा, n प्लस वन का फैक्टोरियल बटे में n प्लस वन के पावर n प्लस वन। नाउ अब यहां के बाद लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस वन बटा में an का जो लिमिट मेरे पास मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मेरे पास क्या है n प्लस वन का फैक्टोरियल बटे में n प्लस वन का पावर n प्लस वन इंटू में, अब इसको तो पलट के लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे n का पावर n बटे में n फैक्टोरियल। इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको एक बार कम कर लीजिए क्योंकि यहाँ n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे n प्लस वन इंटू में n का फैक्टोरियल बटे में, इसको भी लिख लेते हैं n प्लस वन के पावर n इंटू में n प्लस वन इंटू क्या मिलेगा n के पावर n बटे में n फैक्टोरियल। ये वाला से ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला से ये वाला भी कैंसिल हो गया, ऊपर क्या मिला मेरे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n के पावर n बटे में n के पावर n इंटू वन प्लस वन बटा n के पावर क्या मिल गया n। ये वाला चीज़ें क्या होगा मेरे पास, कैंसिल हो गया। अब इसका लिमिट क्या मिलेगा मेरे पास, e मिलेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस वन बटा में an का लिमिट मिलेगा, वो मेरे पास क्या मिलेगा 1/n e मिलेगा। और ये किसका वैल्यू मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an के पावर 1/n का लिमिट मिलेगा 1/n e मिलेगा। और n माने किसको थे, इसी को तो माने थे। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल बटा में n के पावर n का पावर 1/n का जो लिमिट मिलेगा 1/n e मिलेगा। अगर जो और इसके एक इसके बराबर है, इसके बराबर है, चाहे तो और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल बटा में n का पावर 1/n, इसका लिमिट मिलेगा 1/n e। यही मुझे शो करके दिखाना था, ऐसे हम लोग शो करके दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ये बहुत बार आपके पास पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में भी आपके पास, अगर जब बीएससी का आप एग्जाम लिखते हैं या फिर कभी कभी आप नेट गेट लिखते हैं तो ऐसी शॉर्टकट में आंसर पूछे लिमिट कितना मिलता है। आइए इसका लिमिट निकालते हैं सॉल्यूशन में। लेट यहाँ पे मान लेते हैं, लेट ए एन का वैल्यू क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, इसलिए एन प्लस वन का वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा, एन प्लस वन। नाउ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन बटा में एन का लिमिट मिलेगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन बटे में एन। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन कॉमन निकल जाए 1 + 1 बटे में एन, बटे में मेरे पास एन मिलेगा, एन से एन मेरे पास कैंसिल हो गया,
यहाँ पुट कर देंगे 1 प्लस 1 बटे में इन्फिनिटी, यानी 1 प्लस 0 बराबर क्या मिल गया 1। यानी यहाँ मेरे पास लिमिट मिला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बटा में an का लिमिट मिला दिस। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an के पावर n करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और an किसको माने थे आप, n को माने थे। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n का पावर 1 बाई n इक्वल टू 1 आएगा। ये मेरे पास आंसर मिला। इस तरह से सॉल्यूशन को हम लोग निकालते हैं। एक तरीका और आपको निकालने को सिखा देते हैं, इसे कैसे निकालते हैं और करके कर देख लेते हैं, यहां समझेंगे। लेट हम मान लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n के पावर n बटे में y आता होगा। अब यही y का वैल्यू बताना, y का वैल्यू कितना आएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लॉग n का पावर 1 बाई n बराबर क्या मिल गया लॉग y। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बाहर निकल जाएगा 1 बटे n इंटू में लॉग n बराबर में लॉग y। अब यहां बात को देखेंगे, वो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। एक बार लॉग का डेरिवेटिव, एक बार नीचे का डेरिवेटिव करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n, और इसका करेंगे तो मिलेगा 1 बराबर क्या मिल गया लॉग y। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1 बटे में इन्फिनिटी बराबर में लॉग y, यानी 0 बराबर क्या मिल गया लॉग y। तो y के वैल्यू क्या मिलेगा e के पावर 0, यानी y बराबर में 1। आप लिमिट क्या माने थे, इसका लिमिट y के वैल्यू मेरे पास क्या मिला 1। आंसर क्या मेरे पास मिलने वाला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n के पावर 1 बाई n बराबर क्या मिलेगा 1। ये आपके पास आंसर मिलेगा। इस तरह से सॉल्यूशन को हम लोग निकालते हैं। चलिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करें। और हम लोग अब इसके बाद सीक्वेंस का आपके पास इतना ही था, अब आपके पास सीरीज का एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, इसमें सीरीज पढ़ेंगे। सीक्वेंस आपके पास खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे जो आपके पास डाउट हो या आपके पास क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन को हम आपके अगले वीडियो में सॉल्व करके दे देंगे।